नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कलश यात्रा में चली गोली, घायल व्यक्ति का बयान आया सामने, वीडियो फुटेज किया जारी। शराब के नशे में चूर युवक ने मचाया बवाल, गुस्साए दुकानदारों ने की धुनाई। 2 मंजिला मकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक और प्रशासन द्वारा आयोजित पुस्तक मेला हुआ औपचारिक साबित। शिक्षा माफिया हावी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में कलश यात्रा के दौरान हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वीडियो फुटेज के आधार पर अब आरोपी की तलाश की जा रही है। रीवा में कलश यात्रा के दौरान हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले कलश यात्रा के दौरान एक अज्ञात द्वारा हर्ष फायर किया गया। इसी दौरान चली गोली जहां मौजूद एक युवक के पैर में जा धंसी। घायल युवक उस समय कलश यात्रा का वीडियो बना रहा था। गोली लगने के बाद उसे तत्काल इलाज के लिए रीवा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया गया। पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़ित पवन सेन ने मीडिया को क्या बताया, सुनिए। 18 तारीख को शाम को मेरे पास मेरे साथी का फोन आया कि भागवत है तो आपको वीडियो फोटो करना है। बोला हाँ ठीक है। मैं दूसरे दिन गया वहाँ पास फोटो मेरा साथी फोटो कर रहा था, मैं वीडियो कर रहा था। उसी दौरान पचमठा गए, पचमठा से वापस हम आए। जैसे घर के पास पहुंचे तो मेरे पैर में चोट लगी। चोट जब लगी तो मैं सोच उतारा, देखा तो ब्लड बहुत तेज निकल रहा था। जब तो मैंने चिल्लाया तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे अस्पताल ले गया ट्रीटमेंट करवाने के लिए। जैसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो वहाँ मुझे पता चला कि मुझे गोली लगी है। अब गोली किसने मारी, कैसे मारी, मुझे ये चीज जानकारी नहीं है। अच्छा, ये कलश यात्रा के दौरान कौन लोग थे जिनके द्वारा आपको कोई रंजिश, पुरानी रंजिश? मेरी सर आज तक हो गए, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं किसी से कोई हमारे गीला शिकवा नहीं है। मैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम करता हूँ। ऐसे अगर जैसी कोई दिक्कत हो तो मैं रात देर रात आता हूँ, जिसको वारदात करो पहले कर सकता है, लेकिन हमारे ऐसे कोई किसी से कोई गिला शिकवा ही नहीं है। अच्छा, इलाज के लिए आपको वहाँ कौन लेके गया था? वहाँ के जो लोग थे वहाँ उन्होंने मेरे 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 होश तो था नहीं सर, मुझे किसने लेके गया एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ के जो मौजूद थे उन्होंने मुझे लेके आया था। फिर मुझे अस्पताल में पता चला कि हाँ मुझे गोली लगी हुई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर पवन सेन है। इधर मामले में नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल युवक के बयान के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। युवक के पास घटना का वीडियो भी मौजूद है, जिसमें गोली चलने की घटना कैद बताई जा रही है। पुलिस ने वीडियो फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और उसी के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पहुंच वाला लग रहा है, जिसके साथ सुरक्षा गार्ड भी मौजूद हैं, जिससे पर्दा पड़ने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली चलाने वाला आरोपी वही है जो फायर करता दिख रहा है या कोई और है। कहाँ का रहने वाला है, कौन है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जल्द ही टीम आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करेगी। सूचना मिली थी, जिसमें थाने पहुंचकर ये जब सूचना आई तो प्रथम इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के तहत फरियादी के बयान लिए गए। फरियादी ने अपने कथन में बताया है कि उसको पैर में गोली लगी है और उसके पास वीडियो है। उस वीडियो के आधार पर ही वो चिन्हित करा पाएगा कि आरोपी कौन है। प्रथम दृष्टया उसे आरोपी का नाम इत्यादि पता नहीं था। उसने वीडियो जो उसके पास है उसे सबमिट किया गया है। वीडियो के तहत ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, चूँकि गोली किससे चली, किस वेपन से चली, उस वेपन का परीक्षण कराया जाना एवं अन्य तथ्यों के निकल आने के पश्चात ही ये क्लियर हो पाएगा कि गोली चलाने वाला शख्स एग्जैक्टली कौन था। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मामला में क्या दर्ज किया गया है, इसमें और किसी की भूमिका तो नहीं, कोई और विवाद तो नहीं था क्या? देखिए, ये कार्यक्रम हर्ष फायर का चल रहा था और फरियादी ने स्वयं जो सूचना प्रथम दृष्टया दी है उसी के आधार पर एफआईआर की गई है। अगर कोई दुश्मनी या कोई ऐसी बात होती तो फरियादी स्वयं गोली पैर में लगने के पश्चात जरूर बताता। बोला देखो पहचानी था क्या एक जगह रख। ऐसे अब चौराहे पर एक युवक ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान गुस्साए ठेला संचालकों ने नशेड़ी युवक की पिटाई की।
रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में स्थित एसएएफ चौराहे पर एक युवक ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत युवक ने चौराहे पर खड़े फल विक्रेताओं के ठेलों को पलट दिया, जिससे मौजूद ठेला संचालकों में आक्रोश देखा गया। इस दौरान गुस्साए ठेला संचालकों ने नशेड़ी युवक की जमकर पिटाई की। मारपीट की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बिछिया पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ थाने ले गई। बताया जा रहा है कि घटना का मारपीट का वीडियो भी सामने है, जो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की कार्रवाई की जाएगी। मारपीट हमसे भी भतीज मेरा। अब वो प्रभात पाणे के घर के बाजू में हमारा घर है, उसमें गोला बल्ली लगा वो मांगता रहा। हाँ आया, कहता है हमारा गोला बल्ली दे दो। राजमन पास आई है, भागता है इधर उधर, गोली बंटा खाए और हाँ उसकी। अरे भतीजा क्या करें अब, किसको दबाएं? जी हाँ, अंगूर पलटाया है। जी हाँ, राजमहल पास। वो लोगों ने झगड़ा हुआ है, हमारा नहीं हुआ है, मेरा नहीं हुआ है, उनसे हुआ उधर। नहीं तो फल हमारे पकड़ लिए ठेला, तो इसलिए हमारे में धक्का लगा दिए, इसलिए हो गया हमारा नुकसान। हमें नहीं पता, हमें मालूम नहीं है, वो आप लोग बताएंगे कौन है वो। कितने का नुकसान हुआ है? अरे हो गए, ये हमारा अंगूर तो हुआ जो हुआ, तो क्या बताएं। नहीं पलटा नहीं है, झूठ नहीं बताएंगे हम। वो आया ठेले में, बोला कि क्या क्या बोला, हम लोग बोले जाओ यहाँ से, तो उसके बाद बोलता है लपट पड़ा वापस, तो हम भी लोग लपट पड़े उससे। हाँ वो चाचा का लड़का। हाँ हाँ, अब ये नहीं मालूम है किस वजह से झगड़े की शुरुआत। गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बघमड़ा में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। घटना के दौरान मकान मालिक घर में मौजूद नहीं थे। शनिवार की शाम गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बघमड़ा गांव के एक 2 मंजिला मकान में अचानक भीषण आग लग गई। गृहस्वामी आशुतोष त्रिपाठी गुड्डा ने बताया कि घटना तकरीबन 6 बजे की है। घर के बाहर बैठे थे, तभी अचानक धुआं दिखाई दिया। तब लोग हल्ला गुहार मारते आग बुझाने पहुंचे। आनंद फानन में गुड़ थाना और दमकल विभाग को सूचित किया गया। घर में आग लगने से काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिससे लाखों की क्षति हुई है। घर के ऊपरी मंजिल स्थित 2 कमरों में आग पूरी तरह हावी हो चुकी थी और पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं निचली मंजिल के पास कमरे में भी आग से काफ़ी क्षति हुई है, जिसमें टेंट का सामान, घरेलू सामान, अनाज एवं ज़मीन के कागजात सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं नष्ट हो गई हैं। ग्रामीणों की मदद से मोटर एवं डब्बे से आग को बुझाया गया। इसके बाद दमकल भी पहुंचा और आग पर काबू पाया। हालांकि घर के किसी भी लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं आग लगने का कारण भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पीड़ित का लगभग 15 लाख रुपए के करीब का सामान जलकर नष्ट हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत से आग में काबू पाने में मदद की। चढ़ काहे रही है यार, कभी आज ही सी और पाइप देनी है तुम्हारी ना, वो अंदर पाइप है ना, फोर्स वाला हो तो डायरेक्ट वाला। गुड्डा फोन वो कैसे लगा रहे पंप का, ये पूरा फोर्स हो ना, फोर्स चाहिए ओके कितने का ना, फोर्स चाहिए भाई, फोर्स चाहिए ओके कितने का, फोर्स चाहिए। अरे ये इनके पास हो ही ना, घोड़िया हो ही नहीं था, ये खड़ा होकर मार रहे हैं। अरे वो शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक माहौल देने के उद्देश्य से आज मेधावी छात्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों से आए प्रतिभाशाली छात्रों ने इस मेधावी छात्र प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया, जिसमें छात्रों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान का आकलन करने के लिए अलग अलग विषयों से प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगिता में सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान और भाषा जैसे विषयों को शामिल किया गया। छात्रों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों के उत्तर दिए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान परीक्षा केंद्रों में अनुशासन और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा गया। प्रतियोगिता के परिणाम जल्दी घोषित किए जाएंगे, जिसमें सफल छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए शासकीय माध्यम क्रमांक 1 के प्राचार्य जेपी जायसवाल ने क्या बताया, सुनिए। शासकीय स्कूलों में, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, उनमें से जो मेधावी छात्र हैं, और चूंकि शासकीय स्कूल में कम फीस लगती है और कम आय वर्ग के बच्चे ही पढ़ते हैं, तो उनको एक तरह से शासन द्वारा निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है। जो 11th-12th वो पढ़ेंगे भी और कोचिंग भी करेंगे। इसके लिए वो 10वीं में जो पढ़ रहे हैं, ऐसे छात्र जिनका रिजल्ट बाद में आएगा और 75% या उससे अधिक होगा, वो इस परीक्षा में सेलेक्ट होने के बाद उनका एडमिशन इंदौर और भोपाल के स्कूलों में होगा। उन स्कूलों के साथ कोचिंग संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। ये कोचिंग संस्थाएं वही हैं जो कोटा और भोपाल में अपने अपने कोचिंग चलाती हैं। उनके द्वारा इनको कोचिंग दी जाएगी। वहां पर रहने खाने की सुविधा लगभग निःशुल्क है। शासकीय फीस जो थोड़ी बहुत होती है वही लगती है। और इस तरह से बच्चे, मेधावी बच्चे जो शासकीय स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कम आय वर्ग वाले हैं, उनको शासन द्वारा कोचिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि वो आगे बढ़ सकें। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बच्चे को मतलब कोई गाइडलाइन है, कौन सा बच्चा शामिल होगा, कितना परसेंटेज का कोई गाइडलाइन है? इसमें एक तो पहला कि वो शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत होना चाहिए, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में अध्ययनरत होना चाहिए। वो 10वीं का एग्जाम उसने इस वर्ष दिया है, वो होना चाहिए। और साथ ही साथ उसका वो मेधावी भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोचिंग में अच्छे बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं और जेईई नीट के लिए काफी अच्छी क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट 75% या उससे अधिक आएगा और इसमें भी सेलेक्ट होंगे, वही बच्चे इस जिला प्रशासन के सहयोग से 2 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मध्य प्रदेश शासन व जिला प्रशासन के सहयोग से एक ही छत के नीचे पुस्तक एवं गणवेश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेले का आयोजन किया गया। लेकिन इस वर्ष भी एक बार फिर पुस्तक मेला औपचारिक साबित रहा। 15 फरवरी के अंदर सभी विद्यालयों को अपने विद्यालय में लगने वाली पुस्तकों की सूची अपलोड करनी थी, लेकिन एक बार फिर शिक्षा माफिया हावी रहा। अधिकांश विद्यालयों की सूची अपलोड ही नहीं हुई। इधर पुस्तक मेले में आए लोगों को प्रशासन द्वारा जो छूट देने का वादा किया गया था, वो भी उपलब्ध नहीं था। प्रशासन ने बताया किताबों में 2 से 10% की छूट दी जाएगी, लेकिन दुकानदार ये छूट देने में असमर्थ रहे। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस संबंध में दुकान संचालकों और प्रशासनिक अधिकारियों का। आज से रीवा में 2 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में अपने शहर की जो जितनी भी पुस्तक विक्रेता संघ ने सभी दुकानें लगाई हुई हैं। अपनी स्टेशनरी की दुकानें हैं, थोक की भी मैंने पहली बार देखा कि थोक की भी स्टेशनरी की दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको अच्छे डिस्काउंट पे बिना किसी असुविधा के एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की पुस्तकें, स्टेशनरी, बच्चों की यूनिफॉर्म, ये सभी चीजें मिल जाएं, इसीलिए आयोजन किया गया है। और बहुत सारे अच्छे प्रसाद भी इसका देखने को मिल रहा है कि पेरेंट्स और बच्चे भी इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो जो टीम यहाँ पर लगी हुई है, चाहे वो पुस्तक विक्रेताओं की है, बाकी जिला शिक्षा अधिकारी की टीम है, उन सभी का ये प्रयास है कि सभी पेरेंट्स जो यहाँ पुस्तक लेने आ रहे हैं वो प्रसन्नता से और सुविधा के साथ अपनी पुस्तकें क्रय करके दें। एनसीईआरटी की सभी बुक यहाँ उपलब्ध है, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों को 15 फरवरी की भी जो की सूची जारी करनी थी, अधिकांश विद्यालय ने की है। ऐसे एनसीईआरटी की पुस्तकें अलग से एक स्टॉल भी लगा हुआ है, उपलब्ध भी है। और पुस्तकों का चलन किस विद्यालय में क्या होगा, ये अलग इस मेले के अलग का विषय है, इसको हम लोग अलग से अभी जो रेट बताया उसी रेट में तो ले रहे हैं, बाकी आप वहाँ पूछेंगे तो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अभी तक तो डिस्काउंट ऐसा कुछ खास नहीं मिला। अभी तो ये हमारे पास यही रखा हुआ है। सेक्रेड हार्ट।
बताइए, आप पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, आप एक बड़े प्रतिष्ठान के मालिक भी हैं, किस तरह की पुस्तकें कितने ग्राहक यहाँ है? यह जिला प्रशासन द्वारा ये 2 दिवसीय मेल राज कपूर ऑडिटोरियम में लगवाया गया है और उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि सारे शहर की स्कूलों की किताबें एक स्थान पर मिल जाए, जिससे अभिभावक को भटकने की आवश्यकता न हो और वो सुविधाजनक रूप से किताबें प्राप्त कर सके। ये जिला प्रशासन की एक बहुत अनुकरणीय पहल है, जिसका हम सारे व्यापारी सहयोग में इसका समर्थन करते हैं और हम ये निवेदन करते हैं सारे अभिभावकों से कि वो अपना आए और मेले में घूम घूम कर जो जहाँ सस्ती मिले वो अपनी चीजें लें। सस्ती मिले या न मिले, यहाँ शासन ने छूट निर्धारित की है लोगों स्टेशनरी में 1% और किताबों में 80%, क्या आप लोग छूट उपलब्ध करा पाएंगे? बहुत अच्छा जवाब है, अब सवाल है आपका। मेरा निवेदन ये है कि हमारे प्रतिष्ठान में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो रेट को मतलब नॉमिनल रेट पे किताबें देती हैं, जिनमें वो हमारा डिस्काउंट कम। हमारे यहाँ पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह के किताबें मिल रही है, क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या व्यवस्था? जहाँ जिला स्तरीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है 2 दिवसीय, इसमें नर्सरी से लेकर के कक्षा 12वीं तक की पुस्तकें प्लेबिल हैं, जिसमें पुस्तक है, स्टेशनरी है, गणवेश है और 34 स्टॉल हैं जिसमें उपलब्ध है और ये 2 दिन चलेगा। और मानना है कि सभी विद्यालय नहीं रख पा रहे हैं, कुछ किताबें नहीं है। 15 फरवरी तक सूची जारी होगी कि प्राइवेट विद्यालय क्या हो पाई है? अभी ऐसा अलग से जो है जिसका उपलब्ध है यहाँ पे वो खरीद रहे हैं, जिसका नहीं है उसको अलग से देख के मिल जाएगा। दुकानदारों को सूची अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए वो कहते हैं हम किताब नहीं मंगा पाए क्योंकि सूची मिलने वाली किताब मंगाएंगे। ठीक है, उसको देखेंगे, उसके बारे में जैसा भी होगा निर्णय देख लेंगे। सूचियाँ नहीं उपलब्ध, जल्द हो जाएगी। विद्यालयों में यहाँ ड्रेस मटेरियल भी उपलब्ध नहीं है, तो क्या उन विद्यालयों को सूचित किया जा रहा है? ड्रेस के यहाँ 4-6 दुकानें आई हैं, जिसमें भी तो उसमें सभी ड्रेस थे, सभी विद्यालय के। आज यहाँ पुस्तक मेला लगाया गया है, साथ ही ड्रेस मटेरियल लेके जा रहे हैं। हाँ, आप यहाँ पे बड़े प्रतिष्ठान के मालिक हैं, बताइए कितने स्कूलों का ड्रेस आप यहाँ उपलब्ध करा पा रहे हैं? यहाँ हम 25 से 30 स्कूलों का ड्रेस उपलब्ध करवा पा रहे हैं और काफी अच्छा मेला लगा हुआ है, ग्राहकों को सुविधा मिल रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी विद्यालयों का ड्रेस क्या आपके पास उपलब्ध है? नहीं, सभी का तो हम रख नहीं पाएंगे ना, क्योंकि रीवा में स्कूलें बहुत सारी है, 100 से ज्यादा स्कूलें। जो बच्चे यहाँ ड्रेस लेने आते हैं, मतलब मुश्किल कुछ विद्यालयों को छोड़। नहीं, मिल तो सबका रहा है, दूसरे दुकानदार बेच रहे हैं। कितने प्रतिष्ठान लगे हुए हैं यहाँ स्कूल यूनिफॉर्म के 6 प्रतिष्ठान है, नवीन है, कंचन है, प्रिंस है, आशा है, सितारा वाला है। यहाँ किताबें खरीदने आए थे पुस्तक मेले में? नहीं, कापियां जो हैं उनमें तो बता रहे हैं कि 40% की छूट है, लेकिन जो बुक्स हैं किसी भी विद्यालय से डीपाल स्कूल की है तो उसमें 1 रुपए नहीं छूट दे रहे हैं, रेट टू रेट दे रहे हैं पूरा। तो कलेक्टर के निर्देश थे कि नहीं, अभी मैडम आई हुई थी, मैडम सामने जो है तो उनसे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले सामने उनसे बताइए, उनमें जो है तो बुक्स में छूट नहीं मिल रही है, आप लोग अवगत करवाइए उनको। अभी तो हम लोग कलेक्टर मैडम के न्यूज के अनुसार हम लोग आ गए, अब लेना है ये तो ले लिए, लेकिन छूट थोड़ी मिल पा रही है। छूट नहीं मिल रही है? नहीं, सिर्फ बुकों में है, कॉपियों में है, तो कॉपियों में तो ऑलरेडी बाजार में भी काम मिल जाती है। जबकि ऑर्डर है ड्रेस और उसके लिए बुक्स के लिए, तो बुक्स के लिए तो मिल नहीं रहा। ड्रेस का भी वही हाल है, ड्रेस की कपड़ों में कोई गुणवत्ता नहीं है। तो कोई मेले में पुस्तक खरीदने आया है, क्या कितनी किताबें कौन सी विद्यालय का? ज्योति स्कूल की क्लास 3 की किताबें लिए हैं और बढ़िया व्यवस्था है और मैंने प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। ये यहाँ कलेक्टर द्वारा बोला गया था जी जारी किए गए जी यहाँ छूट मिलेगी किताबों में? छूट तो 1 रुपए की नहीं मिली है, 1 रुपए की छूट नहीं दी गई है। मतलब जो दुकान रेट है वही सेम टू सेम। बस ये देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे
शर्माइन का गहना मिस्राइन का बेटा अफसर बन गया। पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अप्सराइन का गहना। हाय अप्सराइन का गहना, हाय अप्सराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुराइन का गहना। हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर बिंद तक खाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। रिफॉर्म भारत ने आज लक्ष्मण बाग में व्याप्त अव्यवस्थाओं, नशाखोरी और अन्य असामाजिक गतिविधियों को लेकर विरोध जताया और ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। लगभग 3 सप्ताह पूर्व रिफॉर्म भारत की टीम ने लक्ष्मण बाग क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। टीम ने वहां की साफ सफाई, नशाखोरी और असामाजिक गतिविधियों जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। इस पहल को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम आयुक्त ने रिफॉर्म भारत को मान्यता दी, जिसके बाद टीम ने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के साथ उनके ठोस समाधान भी प्रस्तुत किए। आज 22 मार्च को रिफॉर्म भारत ने स्थिति की समीक्षा की और बताया कि क्षेत्र में कई सुधार देखने को मिले हैं। इसके अलावा अधिकांश समस्याओं पर नियंत्रण पाया गया है। हालांकि टीम ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरी तरह सुधार के लिए अभी निरंतर प्रयास जारी रखना आवश्यक है। भारत माता की, भारत माता की, मातरम, मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुणोदय सिंह हरवार। मैं एक रिफॉर्मर हूँ और आज हम रिफॉर्म भारत की पूरी टीम उपस्थित हैं लक्ष्मण बाग रीवा में। विगत 1 महीने से हम लक्ष्मण बाग के ऊपर काम कर रहे हैं और कई चीज़ों के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, जैसे नशाखोरी, अश्लीलता और कई असामाजिक गतिविधियाँ यहाँ लगातार हो रही हैं, जो एक मंदिर परिसर में नहीं होनी चाहिए। इसके खिलाफ हमने 3 हफ्ते पहले एक कैंपेन किया था, जिसमें हमने चीज़ें ये नोटिस भी की और सरकार तक पहुँचाने के लिए लास्ट हफ्ते हमने एक ज्ञापन भी दिया, जिसके बाद लगभग 75% चीज़ें सही हो गई हैं, लेकिन आखिरी की 25% चीज़ें भी नहीं सही हुई। उनको सही करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका साथ। जब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लक्ष्मण बाग में चल रहे लगातार प्रयासों से हमारी टीम ने पिछले 1 महीने में जो कार्य किया, इसके लिए हम हृदय से कमिश्नर सर एवं आदरणीय कलेक्टर मैडम को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित रूप से ही बदलाव थोड़ा हुआ है, पर हुआ है। यहाँ पे जो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करी, यहाँ पे लगातार जो स्वच्छता अभियान चल रहा है पिछले कई हफ्तों से, उससे निश्चित रूप से थोड़े थोड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हम, हमारी टीम, हमारे युवा साथी लगातार इस रीवा के थोड़े परिवर्तन के लिए तैयार हैं और हम सब यहाँ एकत्रित हैं। रामनवमी के भव्य आयोजन को लेकर आज पार्षदों की विशेष बैठक बुलाई गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रीवा में श्री राम जन्मोत्सव मनाने के लिए रामनवमी उत्सव समिति के द्वारा भव्य आयोजन करने की तैयारी की जा रही है। आज रामनवमी शोभा यात्रा के लिए पार्षद दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तैयारी को लेकर चर्चा के साथ साथ शहर के विभिन्न मार्गों पर की जा रही व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। 27 मार्च को होने वाली रामनवमी पर्व के लिए 25 मार्च दोपहर 3 बजे एक जागरूकता बाइक रैली भी निकाली जाएगी। इस अवसर पर रामनवमी उत्सव समिति के द्वारा बताया गया कि इस बार रामनवमी का आयोजन ऐतिहासिक होने वाला है। इसके पहले रीवा में शिव बारात का भी भव्य आयोजन हो चुका है। हमारा राम जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम शोभा यात्रा का किला परिसर से निकलकर और मनकामेश्वर नाथ मंदिर में समापन होगा, उसके लिए हम सब एक दूसरे के सहयोग से इस कार्यक्रम को करने का और ऐतिहासिक कार्यक्रम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत आज पार्षदों की बैठक इस रामनवमी कार्यालय में बुलाई गई है।
जिसमें सभी पार्षदों को दायित्व दिए गए हैं कि किसकी कहाँ क्या जिम्मेदारी रहेगी और किस तरह से शहर में सजावट होगी, किस तरह से शोभा यात्रा का स्वागत होगा और प्रसाद वितरण और व्यवस्था को लेकर आज यहाँ चर्चा के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। किस तरह के आयोजन होने वाले हैं इस बार? मुझे लगता है कि हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम करने के और आगे बढ़ रहे हैं कि आप लोग खुद कहोगे कि रीवा ने इतिहास रचा है नरेश काली जी के नेतृत्व में और उनकी टीम के नेतृत्व में। ये शोभा यात्रा अपनी भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा किला से निकलकर फोर्ट रोड होते हुए ये स्टेचू चौराहा से अस्पताल चौराहा से अमैया रोड होते हुए सिरमौर चौराहा से कॉलेज चौराहा से ये शिल्पी प्लाजा होते हुए मनकामेश्वर मंदिर में आकर समापन होगा। और हर एक जगह महाआरती का कार्यक्रम रखा गया है। महाआरती होगी, पुष्प वर्षा होगी, प्रसाद वितरण होगा, यही कार्यक्रम रखा है। 21 तारीख को होना है, क्या समय? 27 तारीख को समय 3 बजे से शोभा यात्रा किला। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।